Assalamualaikum. I am Muhammad Huzaifa. We have studied the calculus and analytic geometry math 101 course. Previously, we have discussed the improper integral. Now we have discussed the sequence and series and some their test. First of all, we have discussed the sequence. What is the sequence? A sequence is a list of a number a1, a2, a3, so on, an in a given order. Each if an, a2, a3, and so on representation represent a number. These are the term of the sequence. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on to n. सो दिस इज अ सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन. बेसिकली इसमें ये एक चीज समझाना चाह रहा है कि सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब ये 2n की सीक्वेंस है कि 2n जब 1 होता है तो 2 आ जाता है, 2 और 2 होता है तो 4 आ जाता है, 3 होता है तो 6 आ जाता है, एंड 4 होता है तो 8 आ जाता है, सो ऑन इसी तरह चलते जाते हैं. तो ये 2n की रिप्रेजेंटेशन है और ये सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. फर्दर मोर ये इसमें देखेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिसकी डोमेन पॉजिटिव इंटीजर हो, जिस फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव इंटीजर हो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है. नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है. ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन, बी एन इज इक्वल टू -1 अंडर एन प्लस 1/1/n, सी एन इज इक्वल टू n-1/n, डी एन इज इक्वल टू -1 ओवर पार n प्लस 1 आ गई. तो इसी तरह फर्दर मोर इसकी इसी रिप्रेजेंटेशन भी है लिस्टिंग की गई है टर्म्स की. ए एन को देखें कि अंडर रूट 1 रखा गया, अंडर रूट 2 रखा गया, अंडर रूट 3 रखा गया. अब ये इसकी जो डोमेन है वो पॉजिटिव इंटीजर है. वट एवर जो रेंज है उसकी नेगेटिव इन्वॉल्व हो या जो हो, लेकिन डोमेन जो होगी वो इसकी पॉजिटिव होगी. आप कभी भी अंडर रूट में जो है ना नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते. अगर नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इमेजिनरी बन जाएंगी. फर्दर मोर ये देखें कि इस तरह जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया गया 1 n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है. ये डोमेन की रिप्रेजेंटेशन है. फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे. अब ये देखें कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है. कन्वर्जेंस क्या है कि अगर एक एलिमेंट जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, जिसकी रेंज जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो डाइवर्ज हो रहा है. अब अगर यह इन्फिनिटी आ जाता है, अगर जिसकी रेंज जो है ना वो जीरो की तरफ जा रही है, वो कन्वर्जेंस होती है. आगे मैं एग्जांपल्स शो करता हूँ कि कैसे जो है वो ग्राफ के ज़रिए से. ये देखेंगे ग्राफ के ज़रिए अब ये वैल्यूज़ हैं a1 a2 a3. अब इसकी जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है ये देखिए कि इनफाइनाइट की तरफ जा रही है. अब ये वैल्यू जीरोस की तरफ जा रही हैं तो इसीलिए ये कन्वर्ज हो रही है. इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी डाइवर्ज होंगी, जीरो की तरफ आएंगी तो कन्वर्ज हो जाएंगी. फर्दर मोर ये देखें कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती हैं कि इनफाइनाइट नंबर हो. ठीक है, अब यहाँ देखें सीरीज और सीक्वेंस में क्या फ़र्क है. सीक्वेंस में कॉमा आता है, यहाँ जहाँ प्लस आया हुआ है, यहाँ आप देखें इनफाइनाइट सीरीज इज सम ऑफ अ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ नंबर. देखिए वो इनफाइनाइट सीक्वेंस के जो नंबर हैं उनका सम जो है वो इनफाइनाइट सीरीज है. ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 सो ऑन ए एन तक. ठीक है, जो नंबर है ए एन तक वो उसको ऐड किया गया तो वो इनफाइनाइट सीरीज बन गया है. अब यहाँ देखें जो 1 प्लस टू वो प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन, इस तरह नंबर चलते जा रहे हैं. अब ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है. ठीक है, फर्दर मोर ये देखें कि इनफाइनाइट सीरीज इन एंड सम पार्शियल सम कन्वर्जेंस सम की ये जो है ना डेफिनेशन उसने बताई हुई है. इनफाइनाइट सीरीज की पहले डिस्कस कर चुकी है. nth टर्म क्या होती है, जो ए एन होता है वो nth टर्म होती है. सीरीज की जो nth टर्म होती है वो ए एन होती है. अब सीक्वेंस को जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है वो एस के साथ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है और सीरीज को ए एन के साथ ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्दर मोर ये देखें कि इसमें जो है nth पार्शियल सम क्या होता है. एस एन जो है वो nth पार्शियल सम है. ये देखें a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an तक जो एडिशन हो रही है वो एस एन के साथ रिप्रेजेंट की जा रही है और जो एस एन नंबर है वो nth पार्शियल सम है. ठीक है, अब ये देखिए कि फर्दर मोर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कहा जा रहा है कि अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो कन्वर्ज हो जाता है. इसलिए सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट नंबर आता है तो ये कन्वर्ज होता है. अदरवाइज इसको डाइवर्ज कहा जाता है. मतलब अगर इनफाइनाइट सम आ जाए, सम जो है ना वो इनफाइनाइट के बराबर आ जाए तो ये डाइवर्ज हो जाता है. फर्दर मोर ये देखें कि जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है. दी जियोमेट्रिक सीरीज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस सो ऑन ए आर n-1 कन्वर्ज. अब ये कह रहा है कि जो है ये जो सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है ये समीशन
ये देखिए समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। अगर r जो है लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्ज होता है, अगर r इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डाइवर्ज हो जाता है। अब ये जियोमेट्रिक सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है, a ओवर 1 माइनस आर जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। फर्दर मोर ये देखें कि एक थ्योरम है, nth टर्म जो है टेस्ट है वो nth टर्म टेस्ट जो है उसका एक थ्योरम है, अगर ए एन आखिरी टर्म जो है ना वो जीरो को अप्रोच कर जाती है तो ये कन्वर्ज हो जाता है। अगर जो है एन टर्म में ये जीरो को अप्रोच नहीं करता, या लिमिट जो है इनफाइनाइट जब पुट करते हैं एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट ए एन, तो अगर वो फेल हो जाती है या जीरो से डिफरेंट होती है तो ये डाइवर्ज हो जाता है। फर्दर मोर ये देखेंगे एक ये क्वेश्चन है एन स्केयर, अब इसमें आखिरी टर्म में जो है वो इनफाइनाइट पुट किया जाता है तो ये इन्फिनिटी होता है। अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट किया जाता है दूसरे में एन प्लस 1 ओवर एन में तो ये 1 को अप्रोच करता है, ये भी डाइवर्ज हो जाता है। अब यहाँ पुट करते हैं इन्फिनिटी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से इसको डाइवर्ज कहा जाता है। अब यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करते हैं तो -1/2 आता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि n यहाँ से कॉमन लेंगे, n यहाँ से कॉमन लिया ऊपर से भी नीचे से भी, तो 5 में n डिवाइड हो जाता है। जब लिमिट पुट की n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट की तो जो है 5 की जगह 0 आ गया और बाकी -1/2 रह जाता है, जो 0 के बराबर नहीं है वो ये डाइवर्ज हो गया। फर्दर मोर ये देखिए कि इंटेग्रल टेस्ट क्या है, इंटेग्रल जहाँ n टर्म डाइवर्ज हो जाता है वहाँ इंटेग्रल टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट जो है ना वो एक तरतीब से चलाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अगर nth टर्म जो है ना डाइवर्ज nth टर्म टेस्ट जो है ना वो डाइवर्ज होता है तो इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई होता है। इंटेग्रल टेस्ट क्या है कि दी सीरीज n is equal to greater n over infinity approach a n the integral n so greater n लिमिट जो है वो इन्फिनिटी से ग्रेटर n है और एफ एक्स है, अगर बोथ जो है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है। ये देखें कि अगर जो है वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और कंटिन्यूस होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब इंटेग्रल टेस्ट क्या है, बेसिकली इंटेग्रल टेस्ट ये है कि जैसे ये समीशन है यहाँ n की जगह x रिप्लेस कर देंगे और समीशन की जगह इंटेग्रल रिप्लेस कर देंगे, लिमिट वैसे ही रहेगी। अब जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो ये डाइवर्ज होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू आगा ये कन्वर्ज हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें अब 1 ओवर एन स्केयर प्लस 1 है तो यहाँ n की जगह x पुट करते हैं तो 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 पुट किया, तो अब यहाँ देखें कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट इनवर्स x आया। अब लिमिट जो है 1 से b है, तो b क्यों रखा, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पढ़ा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जहाँ इन्फिनिटी आता है तो वहाँ पुट करते हैं b, तो b को जब लिमिट अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी की तरफ तो इन्फिनिटी की तरफ अप्लाई किया तो अब ये लिमिट अप्लाई होगी। अब ये देखेंगे टेंजेंट इनवर्स b माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया, टेंजेंट इनवर्स b की जगह जो है ना, b की जगह जो है वो इनफाइनाइट पुट किया तो पुट किया π/2 आ गया, माइनस π/4 आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 को। ठीक है, अब ये π/2 से माइनस π/4 निकालेंगे तो π/4 रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखें फर्दर मोर इसमें ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह n की जगह x रिप्लेस कर दें, इंटेग्रल की जगह वो समीशन की जगह इंटेग्रल रिप्लेस कर देंगे, लिमिट वैसे ही रहेगी। अब जब इसको देखेंगे तो इन्फिनिटी आता है तो ये डाइवर्ज हो गया। फर्दर मोर ये देखें पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो π/2 आया तो वो कन्वर्ज हो रहा था, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ इन्फिनिटी आया तो ये डाइवर्ज हो रहा है। फर्दर मोर इसे में ये देखें ln n ओवर n है, या n की जगह x पुट कर देंगे, समीशन की जगह इंटेग्रल पुट कर देंगे, लिमिट वही रहेंगी, लेकिन इन्फिनिटी की जगह ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की जगह b पुट करेंगे। तो यहाँ देखें जब पुट किया तो लेकिन एंड पे रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसलिए ये इंटेग्रल टेस्ट जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, आगे फर्दर मोर ये देखें कि इसी तरह ये क्वेश्चन है 1 ओवर अंडर रूट n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये n की जगह x पुट कर दिया, इंटेग्रल की समीशन की जगह इंटेग्रल पुट कर दिया, लिमिट वैसे रहेगी। और यहाँ देखें जहाँ जो है समीशन है सॉरी यहाँ इन्फिनिटी है वहाँ जो है ना हमने n या x पुट कर दिया। अब यहाँ देखें कि जो है इसकी इंटीग्रेशन ली, इसको u लेट किया और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x आ गया। ठीक है, 1 ओवर x हमारे पास dx ओवर अंडर रूट x जो है हमारे पास गिवन है, इसकी जगह जो है ना हमने n पुट कर दिया दोबारा
और फर्दर मोर यहाँ देखिए 2 से अंडर रूट एन प्लस वन क्यों आया, क्योंकि हमारी यहाँ लिमिट थी 1 और यहाँ ऊपर इन्फिनिटी थी, ठीक है। इन्फिनिटी की जगह एन आना था, यहाँ से हमने 2 से क्योंकि स्टार्ट किया तो ऊपर 1 ऐड कर दिया इसलिए। लेकिन जब इसका एंड रिजल्ट देखेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इंटेग्रल टेस्ट जो है ना वो डाइवर्ज कर जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि एक और क्वेश्चन है, इसमें देखें कि इसमें जब पुट करते हैं तो ये भी π/2 आता है, तो ये इंटेग्रल टेस्ट कन्वर्ज हो जाएगा। इसी तरह ये देखेंगे ln x को जो है ना उसने u पुट किया और डी यू जो है इसका इंटीग्रेशन लिया 1/x और dx आ गया। तो इसी तरह सारे को सॉल्व किया तो एंड पे π/2 आया, ठीक है। लिमिट हमने b यहाँ इन्फिनिटी था तो b को जो है ना सॉरी इन्फिनिटी b को लिमिट अप्रोच करवा दी, इन्फिनिटी को b को अप्रोच करवा दिया, इन्फिनिटी की तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, तो इसको सॉल्व किया तो π/2 आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसकी ये देखें यहाँ n की जगह x पुट कर देंगे, फिर इसी तरह समेशन की जगह इंटीग्रल पुट कर देंगे, इन्फिनिटी की जगह b को लिमिट अप्रोच करवा देंगे इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर एंड पे जो है ना वो इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे पुट किया सॉल्व किया तो यहाँ आंसर आया 1.1439। अब ये मैंने एज्यूम किया कि आपको इंटीग्रेशन तो आती है बेसिक, असल यहाँ जो है ना आपको पिछले लेक्चर आप समझेंगे तो आपको इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड हो जाएगी। यहाँ बेसिकली आपको जो है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सिखाना है कि कैसे जो है कौन से टेस्ट कहाँ कहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कन्वर्ज हो रहा है, अब ये आपको ये जो क्वेश्चन थे ये टाइप थी एलन जहाँ अप्लाई हो रहा था, ठीक है, इस तरह के ये टाइप थी, तो इसलिए आपको ये कोर्स जो है ना इस इन क्वेश्चन पे जो है ना इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई हुए हैं। तो अब ये आगे डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ डिफरेंट जो है डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होंगे। फर्दर मोर ये देखें कि यहाँ जो है ना पी सीरीज टेस्ट है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/np इज इक्वल टू 1/1p 1/2p प्लस इसी तरह सो ऑन, ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर होता है तो टेस्ट कन्वर्जेंस होता है, अगर 1 से लेस होता है या 1 होता है तो टेस्ट डाइवर्ज हो जाता है। फर्दर मोर ये देखें कि रेशियो टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट में सपोज करते हैं कि रेशियो टेस्ट क्या है, ऊपर भी इसी तरह ए एन हमारे पास सीरीज है, ठीक है, इस फॉर्म में सीरीज दी हुई होगी। अब इस क्वेश्चन को देखें कि हमने क्या करना है, ए एन प्लस वन कर देना, ओवर डिवाइड कर देना ए एन से, ठीक है। जब लिमिट पुट करवा देनी है एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा देना है तो सम आंसर जो है ना वो रो के बराबर आ जाएगा। अब ये रो जो है अगर लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंस होगी, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, या इन्फिनिटी की तरफ चली जाए तो डाइवर्ज हो जाएगी, अगर रो जो है 1 के बराबर होगी तो इनकन्क्लूसिव होगी। अब यहाँ देखना है आपने, जहाँ रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा वहाँ रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, जहाँ सीरीज टेस्ट अप्लाई होगा वहाँ सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है, जहाँ इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई होता है वहाँ इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करना है, जहाँ जो है वो nth टर्म टेस्ट अप्लाई होता है वहाँ nth टर्म टेस्ट अप्लाई करना है। आपने ये देखना है जहाँ टेस्ट जो है ना इजीली अप्लाई हो जाए वहाँ इजी, इसी तरह डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होंगे। फर्दर मोर ये देखें कि अब यहाँ जो है ना वो रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये ए एन फॉर्म दी हुई है और बटे में है, फ्रिक्शन में है, यहाँ फिक्टोरियल जिसमें इन्वॉल्व हो जाए या बटे में या पार में जो है ना वो एन आ जाए, तो वहाँ जो है ना हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ सिंपली है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में जब रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, रेशियो टेस्ट में क्या है, ए एन प्लस वन कर दिया ओवर ए एन से डिवाइड कर, ए एन हमारे पास गिवन है और यहाँ n की जगह जो है ना n प्लस वन ऐड कर दिया, जब n प्लस वन ऐड किया यहाँ देखें 2n प्लस 5 ओवर 3n हमें दिया हुआ था, तो यहाँ n की जगह n प्लस वन कर दिया, यहाँ n की जगह 1 प्लस वन कर दिया, ऊपर नीचे उसी ए एन से हमारे पास ए एन से जो है ना वो डिवाइड कर दिया। फर्दर मोर ये देखें 1/3 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, 3n जो है ना वो एन 3n जो है ना वो कॉमन लिया, 3n जो है ना कॉमन लिया, 3n n से नीचे से भी ऊपर से भी कट ऑफ आ गया और ऊपर जो रह गया वो 1/3, यहाँ जो है ना 3 की पावर 1 रह जाएगी, तो ये 1/3 ऊपर से कॉमन आ गया, ठीक है। ये बाकी सेम इसी तरह क्वेश्चन रह गया, 2 की पावर n प्लस 1 आ गया प्लस 5 आ गया ओवर 2n प्लस 5 आ गया, ठीक है। यहाँ जो है ना वो 2n कॉमन लिया, 2n जब कॉमन लेंगे तो ये 2n इधर आके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2n ऊपर से भी कॉमन लेंगे नीचे से भी कॉमन लेंगे, कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस 5 ओवर ओवर होगा 2n होगा। अब ये ओवर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर जाके n की पावर -1 हो जाएगा, अब -2 की पावर n -1 हो जाएगा। अब यहाँ इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो 2/3
3 आ जाएगा, ये फाइनाइट है। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 हो तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ से जो है इसमें p लेस देन 1 है, तो ये टेस्ट सीरीज टेस्ट जो है ना वो कन्वर्जेंस होगी। अब इसे हमें सम टेस्ट जो है ना वो देखना है कि सम क्या आता है, सम सीरीज जो है nth जो टर्म टेस्ट था या p सीरीज जो टेस्ट था वो अब हमने अप्लाई करना है। ठीक है, उससे हमें फाइनल आंसर मिलेगा। रेशियो टेस्ट से हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर पता चलेगी और p सीरीज से फाइनल आंसर हमें मालूम होगा। p सीरीज आप अप्लाई की, p सीरीज क्या है, ये ए एन हमारे पास गिवन है, इसको क्या 3n को सेपरेटली डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी, और यहाँ क्या किया है कि 2n+3 जो है वो जो है ना, यहाँ देखें कि यहाँ हम जो है ना वो सेपरेटली इसको इस फॉर्म में ले गए, p सीरीज फॉर्म में ले गए। 2/3n जो है ना वो इस तरह डिवाइड हो गया 1 - 1 2/3 के साथ, और यहाँ भी 3n के साथ n है, 3 के साथ n है, तो यहाँ 1/3 जो है ना वो डिवाइड हो गया। इसी तरह फर्दर मोर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये p सीरीज जैसे अप्लाई हुआ, सिंप्लीफाई किया तो 21/2 आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि इस तरह इसी में सीरीज रेशो टेस्ट अप्लाई होगा, तो इसी तरह यहाँ रेशो टेस्ट अप्लाई हुआ। रेशो टेस्ट में यहाँ देखें कि यहाँ उसने क्या किया, n+1 कर दिया ऊपर भी, और ऊपर जो है ना नीचे भी n+1 से यहाँ डिवाइड कर दिया, ये n+1 नीचे आ गया, ये n+n, ये जब 2n ये वाला होल जब इधर इस टर्म के साथ जो है ना डिवाइड होगा तो ये 2n नीचे आ जाएगा, n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें ये n+1 कर दिया, यहाँ n1 कर, यहाँ भी n जो है ना ऐड कर दिया, 2n के साथ जब 1 प्लस ऐड किया तो 2 इधर से मल्टीप्लाई और 2n हो गया, प्लस 2 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। तो इसी तरह जब सॉल्व करेंगे एंड पे लिमिट जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये 4 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ n कॉमन लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन लेंगे, 2 के साथ n डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ भी n डिवाइड हो जाएगा, ये n से कट ऑफ हो जाएगा। तो जब लिमिट अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को, ये 0 टर्म हो जाएगी, ये भी 0 टर्म हो जाएगी, ऊपर 4 आ जाएगा। अब ये रॉ जो है 4 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये डिवार्ज हो गया। ठीक है, फर्दर मोर एक और क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये भी इसी तरह जो है 4n की पावर 4 की पावर n हो गया, n फैक्टोरियल ओवर 2n आ गया फैक्टोरियल, या an+1 किया और फिर ओ an के साथ डिवाइड कर दिया, इसी को फिर डिवाइड कर दिया, an+1 किया ऊपर और डिवाइड किया, जब इसको सॉल्व किया इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया तो ये 1 आ गया। अब ये टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 1 के बराबर है तो ये इनकन्क्लूसिव है, तो रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट क्या है, an सीरीज हमें दी हुई है, ठीक है, an जो है ना वो ग्रेटर देन 0 हो, n जो है वो ग्रेटर देन n से हो। अब यहाँ रेशो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी अंडर रूट n ओवर n, an आ गया इज इक्वल टू रॉ आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्म की जो टर्म्स आएंगी, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, वहाँ लिमिट जो है ना वो n को अप्रोच करवा देंगे। ठीक है, हमें an दिया होगा, अब एक किस्म का an दिया होगा, अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जो है वो अंडर रूट n जो है अंडर रूट n अप्लाई किया और उसके साथ इसी तरह यहाँ देखें कि अगर रो जो है ना 1 से बराबर आ जाता है, इसका जो आंसर आएगा, रो अगर 1 से लेस आता है तो कन्वर्जेंस होगा, ग्रेटर आता है तो डाइवर्जन होगा, इसी तरह रो जो है वो इक्वल आता है तो कंक्लूसिव होगा। अब आगे क्वेश्चन इसका देखें कि अगर इस फॉर्म की चीज़ें आ जाती हैं तो यहाँ हमने क्या करना है, रूट टेस्ट अप्लाई करना है कि ऊपर भी पावर में जो है ना पावर में n जो है ना पावर में भी आए और साथ दूसरे में भी सिंपल भी आ जाए। अगर पीछे देखें हमने पावर में आता है तो रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो है ना यहाँ अगर पावर में और सिंपल भी आ जाए तो फिर जो है वो ये रूट टेस्ट सॉरी पीछे जो है ना रेशियो टेस्ट अप्लाई करते थे, या रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्दर मोर यहाँ देखें कि यहाँ रूट टेस्ट अप्लाई किया तो ये 1/2 आया तो ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंस है, ये 2/1 आया तो ये ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज आ गया, तो इसी तरह ये 0 आया तो लेस देन 1 है तो ये भी कन्वर्ज आया। यहाँ देखें कि लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ अंडरस्टैंड करें कि ये ओवरऑल क्वेश्चन था, इसके साथ अंडर रूट n लगा दिया बस। ठीक है, अंडर रूट n लगा दिया, अंडर रूट सेपरेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेपरेट नीचे वाले को भी अप्लाई किया, ये n से कट ऑफ हो गया, 2 रह गया, ऊपर अंडर रूट अप्लाई किया। अब यहाँ जो है ना वो लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी को तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आ जाएगा।
ठीक है, 1 आएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अप्रोच करवाने से तो ये 1 आ जाएगा, 1/2 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी अंडर रूट n अप्लाई किया, ऊपर वाले को भी अप्लाई किया, अंडर रूट से काट किया, 2 आ गया, नीचे अप्लाई किया इन्फिनिटी अप्रोच की तो वह 2/1 आ गया, तो अब ये ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करना है। फर्दर मोर जो है, फर्दर मोर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा ताकि मैं उसको एड्रेस कर लूँ। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट